नमस्कार। प्रोग्राम हमारे मेहमान में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। आज हमारे मेहमान हैं अंजू बंसल जी। अंजू जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं अंजू जी के बारे में, ये योगाचार्य भी हैं और भजन भी बहुत अच्छा सा गाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ हैं इनकी, इन्हीं से हम सब जानकारी लेंगे। अंजू जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह से समाज में अपना योगदान कर रहे हैं। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी समाज में योगदान जो है मेरा, वो अकेला योगा का ही नहीं है। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट एंड एजुकेशनिस्ट भी हूँ जी। बचपन से इस चीज़ का मुझे बहुत काफ़ी शौक रहा है कि मैं टीचिंग लाइन में रही। और अब जो प्रेजेंट स्टेटस मेरा अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये है कि भारतीय विकास परिषद में जो शिवालिक ब्रांच है उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ छन्नी हिम्मत से, सेक्टर 5। तो अभी मैं जो योग से जुड़ी हुई हूँ, बाबा स्वामी रामदेव जी से जुड़ी हुई हूँ और योगा की बदौलत ही आज मैं आपके सामने हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो उसी की शक्ति है मेरे अंदर। हम आपकी जितनी भी फील्ड्स हैं आपके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों उनके बारे में देते रहेंगे जी। लेकिन सबसे पहले हम योग की बात करते हैं। आज के युग में जबकि इतनी टेंशन है हर तरफ से, एक योग ही एक मात्र साधन है जो हमें इन रोगों से, इन सब टेंशन से दूर करता है जी। तो आज के इस भीड़ भाड़ के युग में, इस अपनी जिंदगी में से योगा के लिए हम कितना समय निकाल सकते हैं और हमें क्या कुछ उसके लिए करना चाहिए? अगर मैं ये कहूँ, ये आपने जब समय की बात कर दी तो मैं इसी के ऊपर कहना चाहूँगी जी। मेरे को लगता है कि लोगों ने ये समझ लिया कि योग एक जो है कोई मतलब पर्सनल एक टाइम निकाल के हम योग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज आपको बताना चाहूँ, योग जो है हमने जुड़ना होता है। वो किसी इसमें योग जो है कोई फिजिकल नहीं होता। योग का मतलब होता है अंदरूनी हम आत्मा से बिल्कुल मिलन करना है और अपने निहित अंदर जो शक्तियां हैं हमारी, उनको उजागर कैसे करना है योग के जरिए। बिल्कुल सही कहा। ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में विहीन हो जाता है। हाँ, योग एक हम खुद जानते हैं इस बात को, आत्मा हमारी ईश्वर है और हम आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और योग एक ऐसा साधन है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो हमें योग के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना चाहिए? मन से, धर्म से, कर्म से, किस तरह से होने लगा चाहिए? देखिए, अगर धर्म की बात लेंगे आप, तो पुराने समय से जब बचपन से हमें सिखाया गया कि ईश्वर एक है, सभी धर्म एक हैं, तो आप जो हैं प्रभु को मतलब इस तरह हमें जिस रूप से हमें भगवान को दर्शाया गया, जैसे हम बचपन में जाते थे, मंदिर ही जाते थे, तो मंदिर जाते थे, वहाँ भजन गाते थे। बचपन से जैसे मदर थे तो वो कीर्तन में ले जाती थी, जागरण में जाना, कीर्तन में जाना। माता का जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो लगन मेरी ये भी जो लगन है वो बचपन से ही है। दुर्गा सप्तमी का जो पाठ है और नवरात्रे रखे बिना मेरे को चैन ही नहीं आता, तो हर 6 महीने बाद ये नवरात्रे भी रखते हैं। तो ये है धर्म, धर्म के जरिए हमें सिखाया जाता है। और अगर वहाँ बचपन से आज सीधे अगर मैं आज के प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो में आऊँ, जैसे कोरोना काल आया तो मैंने ये 2019 के अंदर मैंने ये किया कोर्स अपना वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर जी, जी, जी। तब हमें जो भक्ति सिखाई गई थी बचपन से, तो भक्ति के करते करते हमें भगवान अलग अलग टाइप के बताया गया। हनुमान जी का भी किया, माता का भी किया। तो अलग अलग धर्मों के हम लोग जो बचपन में स्कूल में सिखाया था, वो कहते थे कि सभी धर्म एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। वाकई में हैं। वो आज हमें ये कोर्स करने के बाद महसूस हुआ वाकई कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब ही अच्छे हैं। ये तो धर्म की बात आ गई। अब आगे कर्म की बात। हम आज जो है वो जानते ज्यादा हैं, मानते कम है। जबकि हम बचपन में जानते कम थे, मानते ज्यादा थे। वो चाहे माता पिता का मतलब की आज्ञा का पालन करना लगा लो, चाहे अध्यापक का लगा लो, चाहे किसी भी और बड़े का लगा लो। ये बात है। हम जब योग की बात करते हैं, योग में हमारी 3 स्थितियां होती हैं।
आसन में जाते हैं, प्राणायाम में जाते हैं, बिल्कुल। फिर ध्यान में जाते हैं। फिर ध्यान में जाते हैं। हाँ जी, अष्टांग योग में आ गया आप। अष्टांग। ठीक। तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए अपने नित्य कर्म में? आसन से या ध्यान से या प्राणायाम से? पहले हमें आसन, बाद में आसन मतलब सुखासन में हमें बैठना जी, जी। चाहिए। हमें ऐसे आसन में बैठना चाहिए जिसमें हमें बिल्कुल शरीर में जो शरीर का भास तो हो ही ना, हमें मतलब उसके बाद जब सुखासन में बैठते हैं वैसा आसन हमें लेना चाहिए जिसमें हम ध्यान लगाते समय हम अपने शरीर की बिल्कुल अनुभूति को भूल ही जाए कि मैं शरीर में हूँ। जी जी। आत्मा का ज्ञान होने लगता है और उसके बाद इतनी ऐसे एनर्जी फ्लो होती है नीचे से, जैसे फ्लो होने लगती है। आपने देखा धरती में गुरुत्वाकर्षण है, धरती नीचे की ओर खींचती है, लेकिन ये योग जो है वो हमें ऊपर की ओर, भगवान की ओर जोड़ता है। हमेशा हमारी ये देवताओं की उंगली ऐसे ऊपर की ओर होती है। इसका मतलब यही है कि हमने अपने जो 8 चक्र हैं हमारे, जी, वो जी। हमारे 8 चक्रों के होते हुए ऐसे ऐसे करते करते हमारी जो एनर्जी योग में ऊपर जाती है। तो हमें सबसे पहले सुखासन में बैठ करके हमें अच्छी तरह से ध्यान लगाना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी हो। जी जी। क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर सीधी होगी तो उसी से हमारी एनर्जी फ्लो करके हमारे ऊपर तक आखिरी चक्र तक हमारी पहुंचती है। ये बात है। हमें सबसे पहले, फिर उसके बाद प्राणायाम की ओर जाना जी। चाहिए। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो योग के अष्टांग योग है, मैं किसी और टाइम में अष्टांग योग के ऊपर भी पूरे तरह से आपको पूरी डिटेल करूंगी। और आज मैं इतना ही बताना चाहूंगी मेनली कि हमें जो ध्यान है वो कैसे करना है और योग कैसे करना है। तो इसके बारे में आप और जो आप पूछना चाहें वो मेरे को बताएं पहले। जी जितने नहीं आप तो स्टार्टिंग जो है हमें सुखासन में बैठ करके ध्यान लगाने के लिए हमें प्राणायाम से ही स्टार्ट करना चाहिए जी। स्टार्टिंग में। और मैं अक्सर, अगर आप ये चाहो तो मैं बताऊं, जैसे जी, बिल्कुल। मैं गाती भी हूँ तो उसमें जैसे ओम का उच्चारण जब जी, करना है जी, तो जी। ओम में ही सब समाया है। सारे मतलब जो धर्मों का सार है, ईश्वर की जो सही पहचान है वो ओम शब्द में ही है, ओम अक्षर में ही है। तो यहाँ भी मैं अगर मैं बताना चाहूँ, आप में भी वही ओम है, मेरे में भी वही ओम है, तो मैं ये 1-2 लाइनें भी अगर बोलूं बिल्कुल तो, बिल्कुल। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में ओम, तुझ में ओम। बहुत ही अच्छा शब्द है ये ओम का। जब इस ओम को हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक इतना इसका प्रभाव पड़ता है। एक तो ओम कहने से भगवान को याद करते हैं, जिस तरह से आप ओम योग भाषा में आप योग का उसका उच्चारण करते हैं। ओ शब्द जो है वो 75% होता है, माँ जो है 25% होता है, जैसे आप कहते जी हैं। हाँ। उसका उच्चारण करने से ही हमारे दिमाग के ऊपर हमारी जो सारी नाड़ियाँ हैं सब खुल जाती हैं और बहुत से जो बीमारी हैं, डिप्रेशन की हैं, दूसरी हैं, सब दूर हो जाती हैं। ये आपने बहुत ही ठीक बात कही। उसके बाद ध्यान के बाद, ध्यान में जब हम जाते हैं तो ध्यान के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान के लिए यही है, जैसे ही हम बैठे हैं उसके बाद प्रभु का, आपको जहां आपका इंटरेस्ट है, जी जी, जिसमें आपको लगता है कि इसमें मुझे शांति मिलेगी। मैंने ये देखा है ध्यान लगाते हुए लोग, कई जो ध्यान को ये सोचते हैं कि शायद हमें किसी चीज को छोड़ के अलग से हमें कोई ध्यान, कोई ऐसी वस्तु है, वस्तु नहीं है ये ध्यान, बस हमने सोच में ही लेना है। योग हम 24 आवर्स कर सकते हैं, ये मालूम है आपको? जी जी। 24 घंटे हम योग में भी रह सकते हैं। बाहर के काम करेंगे, हाथों से काम करते रहिए, ठीक है, लेकिन हम अंदर से जब सोच को, हमारी सोच बस ऊंची होनी चाहिए, वही ध्यान है। सोच जो है ना, सोच के साथ हम जब ध्यान करते हैं, उसके बाद ध्यान करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी फ्लो होने शुरू हो जाती है, ऑरा बन जाता है एक। और उसके बाद हमने जो भी एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे वार्म अप के लिए करते हैं ना, ये पहले प्राणायाम ध्यान ही करना चाहिए। उसके बाद योगा के, आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे
शरीर इतना हल्का महसूस करने लग जाता है कि जैसे हम, आपने देखा होगा कि हवा में उड़ने लगता है, चाहे हम 80-80 kg के हैं, 100 के हैं, कितने भी हैं, ऐसे लगेगा कि हम बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, क्योंकि विचार जो है वो हमें यहाँ पे भारी कर देते हैं, शरीर को, दिमाग को, हमारे को भारी कर देते हैं। जो विचार आते हैं वो भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव विचार। तो पॉजिटिव सोचते उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम अपना कोई भी एक्सरसाइज हम कर, जैसे लोहा गर्म हो जाता है ना, तो कोई भी शेप दे दो, तो बॉडी को भी कोई भी शेप दे देंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं पार्क में बैठी थी, तो वहां पे मैंने देखा कि मैं योग कर रही थी, ध्यान लगा थी, बच्ची आई मेरे सामने एक, तो वो रस्सी कूद रही थी। मैं आपको दिखाऊंगी भी, वो मेरे है भी, इसने फेसबुक पे भी डाला है। तो मैंने रस्सी पकड़ी और देखा, मैं ऐसे कूदी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं मतलब कि 55 ईयर्स की हूँ। मुझे नहीं लगा कि मैं 55 प्लस हूँ, मुझे ये लगा कि मैं वही कॉलेज की एक बच्ची हूँ। तो मैं रस्सी कूदने लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो काफी उसमें लाइक्स भी आए, उन्होंने देखा। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, हमें योग करने के लिए सुबह या शाम किसी जगह पर जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है एकांत में, जैसे आपके साथ टीम के साथ करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मुद्राएं भी होती हैं जो हम बैठे बैठे कहीं भी जगह बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हम कर सकते हैं और हमारे शरीर को उसका पूरा लाभ मिलता है। वो क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मुद्राएं जो हैं, इसमें जैसे आपको भी पता है, शरीर 5 तत्वों से बना है। ये अग्नि का प्रतीक है, ठीक है, ये आकाश का है, अग्नि, और ये जल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, और ये है अपने अग्नि, और ये है वायु। अगर देखिए, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारे को शरीर में अगर वायु का कोई ना कोई प्रकोप है, तो हमने पहले तो ध्यान मुद्रा, तो ये आपको भी सभी को मालूम है, ये ध्यान मुद्राएं, ये मुद्राएं ही बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ हमें करवाती हैं। ये ध्यान मुद्रा है, और ये है वायु मुद्रा। अगर हमारे इसके अंदर कोई वायु है, बॉडी के अंदर कोई रोग है, तो ये वायु मुद्रा से इसको लगा के ठीक हो जाता है। और ये जो पृथ्वी मुद्रा लगाने से हमारे मोटापे में कमी आती है, मोटापे में भी कमी होता है। और जल की अगर शरीर में कमी होती है, तो हमारे को ये मुद्रा लगानी होती है। और हार्ट के लिए अगर कोई है, तो ये जो मुद्राएं हैं, अलग अलग मुद्राओं के बारे में या तो फिर पूरा सेशन ही होगा, हमें शॉर्ट में शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। तो ये मुद्राएं का बहुत ज्यादा रोल है ध्यान के अंदर। और बैठे बैठे आपको बिल्कुल चेयर पे बैठ करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। देखिएगा, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सांस लेना हमने बिल्कुल छाती के अंदर, ये भस्त्रिका होता है, उसमें हमने पेट का कोई रोल नहीं होता, उसमें छाती का रोल होता है। तो इसमें क्या है, जब पेट के अंदर हम कपालभाति करते हैं, तो हम उसमें सिर्फ हमारा ये कोई अंग और नहीं हिलता, सिर्फ हमारे पेट का ये मध्य भाग हिलता है। सांस को हमने नाक द्वारा छोड़ना होता है, लेना नहीं होता, अपने आप ही सांस आ जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर ये आ जाता है मतलब भ्रामरी और उद्गीत, जो ओम का उच्चारण, ये 5 हम वो करते हैं। और वही जब हम करते हैं ना, अगर मुद्राओं के साथ करें, उसका बहुत लाभ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने भस्त्रिका की बात की। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अब तो ये सर्दियों का सबसे जो कह सकते हैं हम, सर्दियों में सबसे बढ़िया जो प्राणायाम है, भस्त्रिका है। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी सर्दियों की जो बीमारियां हैं वो आपके पास नहीं आती हैं। बिल्कुल है, भस्त्रिका प्राणायाम, ये जो हमें, ये लोगों को कोल्ड वगैरह ज्यादा रहता है, तो हमने अक्सर देखा है। अक्सर एक चीज में साथ साथ में बता भी दूं, तो अगर आप बोलो तो हम लोग एलोपैथी की ओर बहुत जा रहे हैं। एलोपैथी, अब आयुर्वेदिक की ओर लोग आ रहे हैं। क्यों मुड़ रहे हैं? हमने ऐसा देखा है सर, मैं अगर आपको पर्सनल भी बता दूं, बीमारियां जब क्यों हुई थी, बीमारियां होती नहीं है, हम बुलाते हैं उनको, अपने आप कुछ नहीं होता, हम उनको बुलाते हैं। कैसे? खान पान हम सही नहीं रखते हैं, सोना जागना सही नहीं है, विचार सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है, आहार सही नहीं है। तो आहार, विचार, व्यवहार, ये सब सही करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अपने पे नियंत्रण करना पड़ता है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी हम खाना खा के भी निकले हैं, अगर आपने जैसे अभी आपके पास बैठे तो आप कहेंगे मैम जी चाय, तो हम वो चाय पी लेंगे, साथ में बिस्किट खा लेंगे, कुछ भी हम कभी भी कहीं भी खा लेते हैं, तो वो हमारा खान पीन पे जो है वो ध्यान ही नहीं है हमारा। जब हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो भी बॉडी ठीक रहेगी। शायद सर्वाइकल की बात आपने करी भी थी, और मैं अक्सर देखती हूँ, मेरे को जो सर्वाइकल का हुआ सर ना, इतना बड़ा अटैक हो चुका है 2007 के अंदर, मैं बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हो गई थी।
सर्वाइकल को मैंने शुरू में, मुझे नहीं पता था कि सर्वाइकल होता क्या है, क्योंकि मैं दौड़ने वाली थी तो मुझे नहीं पता था कि सर्वाइकल है। तो मैंने एलोपैथी ली, हॉस्पिटलाइज, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया, इंजेक्शन दिए गए, मेडिसिन दिए जाते और सोने के लिए कहते हमेशा। जब ज्यादा सोते थे तो क्या होता था कि सोते थे तो और चक्कर आते थे, इससे चक्कर आते हैं और सिर में इतनी पेन होती है, ऐसे लगता है कि अब मुझे सच बताऊं, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ स्टूडियो में, तो मैं बताना भी चाहूंगी, मेरे मदर इन लॉ को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, मम्मा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरे बच्चों को ध्यान रखना। और मम्मा अभी भी जिंदा है मेरे, मतलब आप पूछ सकते हो कभी भी। जी जी, वो मैंने इंस्ट्रक्शन इतना, और हुआ किससे सारा ठीक, मेरे योगा से ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, एक्यूप्रेशर से, योगा से और आयुर्वेदिक मेडिसिन से। अब मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको, आज मेरे को जो मेरा कहते हैं मन में जो इच्छा होती है वो पूरी हो ही जाती है, योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से और नेचुरोपैथी से। इससे पूरी दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है। हमने योग ग्राम में 2 बार लगा चुकी हैं हम शिविर, 4-5 बार पतंजलि जा चुकी हूँ। हम लोगों ने वहाँ बाबा रामदेव जी के पास बैठ के जब योग किया, हमें इतना सुकून मिला, ये लगा कि हम घर पे जाके वैसा करेंगे, लेकिन हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। अगर हम यहाँ, मैं तो जम्मू में भी चाहती हूँ कि जम्मू में कुछ नेचुरोपैथी के ऐसे सेंटर्स खोले जाएं जहाँ पे हम सेवा दे सकें। बिल्कुल सही कहा, सर्वाइकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि आपके जो आसन है इसमें, खासकर भुजंगासन की बात करें तो भुजंगासन से सर्वाइकल जैसी बीमारी दूर भाग जाती है। सर्वाइकल के तो सर मैं बैठे बैठे आपको बताऊं, अगर जी जी, सर्वाइकल के तो कोई ज्यादा है ही नहीं। आपने बिल्कुल सीधे अपना बैकबोन सीधी रखनी है, उसके अंदर कुछ मतलब सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम के ये सीधे जी, ठीक है जी। ये जो है, पहले उंगलियों को ऐसे खोलना, बंद करना, मुट्ठियों को बंद करना, ठीक है, ये चीज किया। फिर इसको करते करते ये जी, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मुट्ठियों को बंद करना, इस तरह से हमने इनको करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से ऊपर जी, फिर ये, ठीक है, फिर ये, इसको बिल्कुल आपने, जैसे हम किसी का वो गाड़ी चलाते हैं ना, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, अगर उसका आगे पीछे के टायर का बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपने महसूस किया होगा, तो साइकिल सीधी नहीं चलती। गाड़ी के कोई भी टायर अगर सही नहीं होता तो उसका भी बैलेंस। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो रीढ़, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, अगर हम उसको सीधे रखते हैं, सब पूरे शरीर का बैलेंस बना रहेगा। तो ये जो इसको हम, ये कोहनियों को इस तरह से रख के सर, ये वाला सबसे बेस्ट है, ये घुमाइएगा इसको, और बॉडी का नहीं, बस बिल्कुल आपको महसूस होगा जब आप करेंगे ना सर एक्सरसाइज। ये चैन टाइप सीधा, सांस को लेना, भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं योग के, मैं एक सिर्फ आखिर में आपसे प्रश्न करूंगा, इस भागदौड़ की जिंदगी में सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो अनिंद्रा की। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ मुझे भी है आपको तो होनी नहीं चाहिए, वो भागदौड़ के कारण, भागदौड़ के कारण। तो क्या अनिंद्रा के लिए जो है, उसके लिए कोई ऐसा आसन जिससे कि कम से कम रात को तो आराम किएगा, नींद आ जाए? ये सबसे बड़ी बात आपने पूछी है। कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बोला जाता है आपको टैबलेट दे दे, मैं नहीं लेती। मैं भगवान का ध्यान लगाती हूँ, ओम का उच्चारण करती हूँ। आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल को अपने पास नहीं रखना सोते समय। मोबाइल दूर होगा, ईयरफोन्स लगाओ थोड़ी देर, तो उसमें ऐसा मन चाहा म्यूजिक सुनिएगा। म्यूजिक सबसे बड़ा, म्यूजिक के साथ हमारे ना शरीर में फिर तरंगे उठती हैं, धीरे धीरे हमें शांत हो जाते हैं। तो हम जब शांत हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। और क्या होता है कि योगी जो होते हैं ना, उनको 8 या 10 घंटे की नींद की जरूरत नहीं होती। अगर मैं आज सच वो कहूँ तो मेरे को 3 या 4 घंटे की निद्रा से मैं पूरी फ्रेश हो जाती सर। और दिन में भी छोटे छोटे नैप्स, छोटे छोटे झपकियाँ लेके फ्रेश हो जाती। इसके अतिरिक्त मैंने सुना है कि आप भजन बहुत अच्छा गाती हैं, भजन का संग्रह भी है, उसके लिए भी आप कोई एल्बम वगैरह बनाने जा रही हैं, तो हमारे दर्शकों को एक भजन सुना दीजिए आप। हाँ सर, भजन गाना चाहूँगी मैं। चलो मैं गुरु जी के ऊपर ही सबसे पहले, सतगुरु तेरे चरणों की
घर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं ये और मचल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका ये भजन। अंजू जी, आपने बहुत से फील्ड में और भी सोसाइटी में बहुत से काम किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर आपको दोबारा तकलीफ देंगे, हम स्टूडियो में बुलाएंगे, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। जी जी। और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर, जो कुछ आप कर रही हैं, जी सर, अगर इन शॉर्ट आप बताएं तो बाकी डिटेल में हम आपसे दूसरी बार मुलाकात शॉर्ट करेंगे। में आपको बता दूं, मेरा जो सपना बचपन का रहा वो रहा तो मेरा टीचिंग में। जी। लेकिन जो आज का सिनेरियो, आज का जो समय चल रहा है, उसके अंदर सर आपको एक बात बता दूं, दो बातें बताना चाहूँगी। एक तो मैंने जो लाइफ में बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो बचपन के संस्कार हैं ना, वही हमारे समाज को बनाते हैं। बचपन में अच्छे संस्कार, मेरा जो स्कूल भी पंजाब में ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल मेरा जो चलता है, अभी चलाया मैंने 22 साल उसको चलाया सर। जम्मू से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, आपको मैं पूरी डिटेल अगर जिस दिन बताऊंगी आप कहेंगे भी क्या कैसे किया, कैसे आपने बच्चों के लिए। यहाँ पर भी मैं चिल्ड्रन क्लब बनाने जा रही हूँ, लेडीज क्लब और टीनेजर्स के लिए अलग से। और सबसे ज़्यादा जो मैं आज फील करती हूँ, हमारे जो बुजुर्गों के लिए, उनके लिए मैं अलग से एक स्थान ऐसा हमने बनाना है जिसके अंदर कि वो अकेलापन महसूस ना करें। वैसे इस कोरोना काल के अंदर जो बच्चे हैं ना, वापस घरों में आए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी की लहर मैंने देखी वो बुजुर्गों के अंदर, हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े। बहुत तो अच्छी सोच है। ये चीज़ हम करेंगे। इसके अंदर सर मैंने बांट लिया 2 साल से 12 साल तक, 13 से 19 टीनेजर्स आ जाएंगे, क्योंकि टीनेजर्स के अंदर भी इनको क्या होता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारे से कंट्रोल नहीं होती, तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ अलग से करके दिखाएंगे। तो ये हो गया 2 से 12, 13 से 19, 20 से 40, 41 से 60 और 60 से 80 और 80+ तो पूजनियाँ हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी मेरे सोच है, घर में भी बहुत मेरे अच्छी मदर इन सोच लॉ है। है, तो मैं बहुत उनको दिल से मतलब प्रणाम करती हूँ, दिल से उनको चाहती हूँ कि भगवान उनकी उम्र लंबी करे। और योग करते हैं सर आज भी वो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सपना पूरा हो और आप इसे लेके आगे बढ़ें और सभी को अपना स्थान मिले। जैसे आपने टीनेजर्स की बात की, बच्चों की बात की, बुजुर्गों की बात की, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आज के युग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बीमारी है, वो है लोनलीनेस, एकांत जो है। बच्चे सबके बाहर चले गए हैं, पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जब कोरोना काल में घर में इकट्ठे हो गए, लेकिन ज्यादातर बाहर चले गए हैं बच्चे, उनके घरों में बुजुर्ग अकेले रहते हैं और अकेलापन। सर पास रह के भी दूर है। हाँ, उनके बिल्कुल। हाथ में लैपटॉप्स हैं, बात खा रहे हैं तो ऐसे उंगलियां उनकी चल रही है, तो इस उल्टे हाथ से उनका खाना पीना चल रहा है। तो पेरेंट्स तो अभी भी महसूस करते हैं। जी जी, पेरेंट्स अभी भी महसूस करते हैं ये कि वो हमारे साथ नहीं है। अकेलापन एक बहुत बड़ी हाँ जी, हाँ जी। बीमारी कह सकते हैं, एक बहुत जी बड़ा सर। कष्टदायक होता है। तो आपका ये सपना है, भगवान करे जल्दी पूरा हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।